तो नमस्कार, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम चेनाब नदी की संपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए देखते हैं चेनाब नदी की संपूर्ण जानकारी। पहला पॉइंट आपके सामने है चेनाब नदी का उद्गम। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश से होता है। एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम होता है। बारालाचा दर्रा याद रखिएगा, बारालाचा दर्रा से चेनाब नदी का उद्गम होता है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ध्यान से सुनिएगा एक महत्वपूर्ण बात, यह दो नदियों के संगम से उत्पन्न होती है। पहली नदी का नाम है चंद्रा, दूसरी नदी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा का जब संगम होता है किसी स्थान पर, तांदी नामक स्थान पर, तांदी नामक स्थान पर जब चंद्रा और भागा का संगम होता है तो यह नदी बन जाती है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी जब जम्मू कश्मीर में आती है तो इसे ही चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात, चेनाब नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? चेनाब नदी की लंबाई टोटल है 960 किलोमीटर। मैंने आपको शायद नहीं बताया, यह पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहती है। चेनाब नदी यह दो देशों में बहती है, पाकिस्तान और इंडिया। टोटल भारत में यह बहती है 505 किलोमीटर और पाकिस्तान में यह बहती है 455 किलोमीटर। चेनाब नदी याद रखिएगा, चेनाब नदी पाकिस्तान में बहती है 455 किलोमीटर और भारत में बहती है 505 किलोमीटर। फिर आगे चलकर यह सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है चेनाब नदी। आइए देखते हैं जो चेनाब नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। पहली नदी है मारूसुधर नदी। जो मारूसुधर नदी है दोस्तों, वह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले से निकलती है। किश्तवाड़ ज़िले से निकलती है या उत्पन्न होती है। यह नदी जो है चेनाब की दाहिनी सहायक नदी है। याद रखिएगा, जल विद्युत उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी नदी? मारूसुधर नदी। बात करते हैं साला नदी की। साला नदी रियासी की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है और सलाल बांध के निकट चेनाब से जाकर मिल जाती है। किस बांध के निकट? सलाल बांध के निकट यह जाकर चेनाब नदी से मिल जाती है। अगली है थाथी नदी। थाथी नदी के बारे में बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में बहने वाली चेनाब की सबसे छोटी नदियों में से एक है। थाथी नदी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बहने वाली चेनाब की सबसे छोटी नदियों में से एक है। कई गांवों में इस नदी के होने के कारण बड़ी या अच्छी खेती होती है, आप याद रखिएगा। अंतिम में है दोस्तों तवी नदी। तवी नदी के बारे में बात करें तो यह कालसेरी ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा भी कहा जाता है तवी नदी को। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्या जीवन रेखा तवी नदी को जम्मू कश्मीर की कहा जाता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं चेनाब नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, इसे हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, हम सलाल जल विद्युत परियोजना के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। यह चेनाब नदी पर बनाई गई एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों, पहला पॉइंट आपके सामने है, यह जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। किस जिले में? रियासी जिले में। चेनाब नदी पर यह स्थित परियोजना है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि हुई थी 1960 में, उसके बाद बनाई गई पहली बड़ी जल विद्युत परियोजना है चेनाब नदी पर, जो कि स्थित है। यह परियोजना का निर्माण 1970 के दशक में हुआ, अर्थात 1960 से 1970 के बीच में शुरू हुआ और 1987 में इस परियोजना को पूर्ण रूप से दर्जा मिला, अर्थात यह परियोजना बनकर तैयार हो गई। बात आती है सलाल जल विद्युत परियोजना में टोटल कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। टोटल 6 टरबाइन लगाए गए हैं। प्रत्येक टरबाइन में 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है। 6 गुणे 115 अर्थात 690 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है सलाल जल विद्युत परियोजना में। याद रखिएगा, यह रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है, अर्थात नदी के बीच में ऊंचाई के क्षेत्र से नदी यदि बह रही है तो जब गर्त में गिरती है या खाई में गिरती है वहाँ एक टरबाइन लगा दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है। ठीक है ना। रन ऑफ द रिवर प्रकार की एक परियोजना है, उससे बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है विद्युत उत्पादन करना, साथ में बाढ़ का नियंत्रण करना, साथ में पाकिस्तान को बहाना, सिंचाई सहायक जलाशय प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। बाढ़ को नियंत्रण करना,
विद्युत का उत्पादन तो हो ही रहा है, साथ में सिंचाई के लिए पानी को एकत्रित करना। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी। बिल्कुल हाँ, आपके लिए ही बनाया जा रहा है। हम बांध बनाएंगे, इकट्ठा पानी छोड़ेंगे, आप तबाह हो जाओगे। लेकिन विश्व बैंक ने ही हस्तक्षेप किया था। विश्व बैंक में पाकिस्तान ने क्या है, हस्तक्षेप किया, लेकिन विश्व बैंक ने हमारा साथ दिया था कि आप सिंधु नदी का 90% पानी उपयोग कर सकते हो। तो यह सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब नदी, इसलिए हम इसका पानी उपयोग कर सकते हैं। बांध बनाएं, चाहे आपके लिए बनाएं, कुछ भी करें, हमारी इसमें अथॉरिटी है, या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं इसके पानी को। इसके बाद इसका समाधान हुआ था, विश्व बैंक ने हमारा साथ दिया था। अगली जल विद्युत परियोजना है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। आइए जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आइए, पहला पॉइंट आपके सामने है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का। याद रखिएगा, यह जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। हम चेनाब नदी की जल विद्युत परियोजनाओं को कवर कर रहे हैं। इसका निर्माण सन 1985 में प्रारंभ हुआ था और सन 2007 में इसे बनाकर कंप्लीट कर दिया गया था। इसमें टोटल 3 यूनिट्स हैं। प्रत्येक में उत्पादन 130 मेगावाट का हुआ करता है, अर्थात 130 में 3 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 3 शून्यम शून्य, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, 390 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसमें है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना में। याद रखिएगा, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना एक रन ऑफ द रिवर प्रकार की परियोजना है। नदी बहती जाती है, बीच में टरबाइन लगा है। प्रत्येक टरबाइन 130 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करके देता है। 390 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन टोटल होता है। इसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा, इस परियोजना से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्थानीय रोजगार मिल रहा है, बिजली की आपूर्ति हो रही है, साथ में सिंचाई के लिए पानी एकत्रित जगह से आपको मिल रहा है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। निर्माण के दौरान सुरक्षा भौगोलिक कठिनाइयों के कारण यह परियोजना को लगभग 20 वर्ष की देरी हो गई थी, लेकिन फिलहाल दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना अच्छे से रूटीन में चल रही है। याद रखिएगा, सभी बातें आपको बता दी गई हैं। दोस्तों, हम चेनाब नदी की एक महत्वपूर्ण परियोजना बगलिहार जल विद्युत परियोजना के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना अर्थात बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पहली महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है इस परियोजना से कि यह परियोजना कहाँ बनाई गई है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बनी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, रामबन जिले में स्थित है। बटोटे के पास चेनाब नदी पर बनाई गई है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर रामबन जिले में यह स्थित है। दरअसल दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना को 2 चरणों में बनाया गया है। पहले चरण में 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। पहले चरण का निर्माण सन 2008 में पूरा हुआ, जबकि दूसरे चरण का निर्माण दोस्तों सन 2015 में पूरा हो गया था। दोनों चरणों में 450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है, अर्थात टोटल कुल मिलाकर 900 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता इस परियोजना के अंतर्गत है। इसे बगलिहार बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? यह परियोजना रामबन जिले के बटोटे के पास में स्थित है। दूसरी बात, यह केंद्र सरकार के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, यह बात आप याद रखिएगा। यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। यह आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजना नहीं है, लेकिन बगलिहार जो जल विद्युत परियोजना है वह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस बांध की टोटल ऊंचाई 144 मीटर है। यह कंक्रीट या ग्रेविटी डैम से बना हुआ एक महत्वपूर्ण डैम है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के लिए भी पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया, लेकिन इसमें भी विश्व बैंक ने हमारा समर्थन किया था। भारत का पक्ष विश्व बैंक के द्वारा लिया गया, क्योंकि सिंधु नदी का पानी हम रोक सकते हैं। और यह जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए विश्व बैंक ने हमारा समर्थन किया था। बात करें इस जल विद्युत परियोजना की, तो इसे चेनाब का जल शक्ति केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी का जल शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना को। दोस्तों, इस परियोजना के बारे में हम डिटेल से सभी जानकारी जान गए हैं।
आइए अब अंतिम में देखते हैं चेनाब नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं। इसके बाद हम एक चीज़ और देखेंगे, जो शहर हैं वह याद रखिएगा, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, अखनूर। ये सभी जो शहर हैं वह इंडिया के हैं। कौन कौन से? किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी और अखनूर। और अंतिम में जो पाकिस्तान का शहर है, झंग और चिनियोत। ये दोनों पाकिस्तान के शहर हैं जो कि चेनाब नदी के किनारे बसे हुए हैं। अंतिम में देखते हैं चेनाब नदी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी, हीरा और रांझा की कहानी इसे कहा जा सकता है। हीरा और रांझा की जो कहानी है वह इस नदी के किनारे ही फली फूली थी, आप कह सकते हैं। यह पंजाबी लोक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, गाँवों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हीरा और रांझा, तो रांझा जब जहर खाकर मरा तो इस नदी के किनारे ही इसकी मृत्यु हुई। उसी के पीछे पीछे जब दौड़ी चली आई हीरा, तो हीर की भी मृत्यु इसी नदी के किनारे इसी के साथ साथ ही हो गई थी, रांझा के साथ साथ। तो कहा जाता है कि जो दोनों की आत्माएं हैं चेनाब नदी के लहरों में समा गई हैं, इसलिए चेनाब को प्रेम की नदी भी कहा जाता है। ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा, किस नदी को प्रेम की नदी कहा जाता है? चेनाब नदी को प्रेम की नदी कहा जाता है। दोस्तों, चेनाब नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।